टैरिफ कलअदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का पलट के वार, तमाम ममालिक पर फौरी तौर पर 10% टैरिफ आयद। सदर ट्रंप ने टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा, मैंने 10% ग्लोबल टैरिफ पर दस्तखत कर दिए हैं। तमाम ममालिक पर नया टैरिफ आज से ही लागू होगा। तमाम मुआहदे बरकरार हैं, सिर्फ तरीकाकार मुख्तलिफ होगा। सारी दुनिया पर 10% टैरिफ लगाऊंगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के इजाफी टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया था। अदालत ने 3 के मुकाबले में 6 जजों की अक्सरियत ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने आलमी सतह पर एक तरफा टैरिफ नाफिज करके विफाकी कानून की खिलाफ वर्जी की। सदर को इतने वसी इख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस की वाज़ेह मंजूरी दरकार थी। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला जॉन रॉबर्ट्स ने तहरीर किया। अमरीकी सदर ट्रंप का पाक भारत जंग का एक बार फिर तस्करा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ कहा, मैंने लाखों लोगों की जानें बचाई। अदालती फैसला कानून शिकनी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, टैरिफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाकानूनियत है। ट्रंप के पास टैरिफ आयद करने के दीगर कई इख्तियारात मौजूद हैं। अमरीका के वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेंसिट ने कहा, अदालत ने सदर ट्रंप का इख्तियार छीनने की कोशिश की। टैरिफ के लिए दीगर कावानीन का सहारा लेंगे। रवां साल टैरिफ यही रहेंगे। उम्मीद है तमाम ममालिक मुआहदे का एहतराम करेंगे। मेरा ख्याल है कि यह मामला कई हफ्तों, महीनों, बरसों तक अदालत में रहेगा। ईरान पर महदूद फौजी हमले पर गौर कर रही हैं। अमरीकी सदर की फिर खुली धमकी। व्हाइट हाउस में सहाफ़ी के सवाल पर जवाब में कहा, तेहरान के पास सिर्फ 10 से 15 दिन है। दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा ईरान के करीब पहुंच गया। बहरी जहाज USS जेराल्ड आरफोर्ड बहिरा रोम में दाखिल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को किसी न किसी तरह मुआहिदा करना होगा। ईरान ने जौहरी मुआहिदा ना किया तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। ईरान भी अमरीकी हमले के जवाब के लिए तैयार। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को ख़त में दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। कहा, हमला हुआ तो भरपूर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। दुश्मन के अड्डों, सहूलियात और असासों को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप के बयानात फ़ौजी जहारियत का हकीकी ख़तरा है। कशीदगी या जंग नहीं चाहते, हम जंग का आगाज़ नहीं करेंगे। नए इम्तहान की बारी, शाहीनों की पूरी तैयारी। ICC T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज से शुरू। पाकिस्तान का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से आज शाम 6:30 बजे होगा। मैच के दौरान बादलों के बरसने का भी इम्कान। सुपर 8 में पाकिस्तान का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड से शेड्यूल। 28 फरवरी को कौमी टीम श्रीलंका से टकराएगी। पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन बारिश के सबब मनसूख। दिन में कीवी टीम की कोलंबो में भरपूर प्रैक्टिस। कोचिंग स्टाफ ने बैटर्स को पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक के अंदाज में बॉलिंग करवाई। बाबर आजम को वर्ल्ड कप में एक मखसूस रोल दिया गया। ज़रूरत पड़ने पर वो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने की सलाहियत रखते हैं। हेड कोच माइक हैसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नमीबिया के खिलाफ बाबर आजम को जल्द भेजने का फ़ायदा नहीं था। 1 या 2 मैचेस में जल्द आउट होने से किसी खिलाड़ी की पोजीशन तब्दील करने का जवाब नहीं बनता। कीवी बैटर मार्क चैपमैन का कहना है, भारत में पिचेस बैटिंग के लिए साजगार हैं, लेकिन श्रीलंका की कंडीशन में स्पिनर्स का किरदार अहम होगा। उस्मान तारिक का एक्शन मुनफरिद है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने नौकरी बचाने के लिए रिहाई फोर्स का ऐलान किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, सुहेल आफरीदी की ऐलान करदा रिहाई फोर्स गैर कानूनी और गैर आईनी है। फोर्स बनाना विफाक के अलावा किसी का इस्तेहकाक नहीं। बानी को बैरून मुल्क के बनी गाला मुंतकिल करने की किसी सतह पर कभी गुफ्तगू नहीं हुई। डील की बातें करके लोग अपनी दुकान खुली रखना चाहते हैं। अब इनकी प्रोडक्ट के पल्ले कुछ नहीं रहा। पेशकश के बावजूद दबाव में आकर बानी पीटीआई से मुलाकात ना करना गलती है। हुकूमत कम अज़ कम बानी पीटीआई से ज़ाती मौलिज की मुलाकात तो करवा दे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की तरफ से हमारी क़यादत को बानी से मुलाकात की पेशकश थी। जो किसी प्रेशर में आकर बानी से नहीं मिला, उसने गलती की। बानी की रिहाई के मामले पर सुहेल आफरीदी की सोच अच्छी है। मैंने तजवीज़ दी कि बानी की रिहाई के लिए फ़ोर्स की जगह लफ्ज़ रज़ाकार करने। मुखालिफिन को तनकीद का मौका नहीं मिलेगा। साहिबजादा हामिद रजा का एक्स अकाउंट पर बयान। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की PTI पर तनकीद।
हामिद रजा के एक्स अकाउंट पर ट्वीट की गई कि जेल में कल उनसे मुलाकात का दिन है, क्या उनके इत्तेहादियों में कोई रहनुमा मुलाकात के लिए पहुंचा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीटीआई सियासी जमात नहीं, कल्ट है। सियासी सोच और सियासी रफाकत का कोई तस्वर नहीं। लीगी रहनुमा हिना परवेज भट्ट ने कहा कि ये पीटीआई का ही नहीं, बुनियादी तौर पर इनके लीडर का रवैया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली सहर कामरान ने कहा, ये पीटीआई के खुदगर्ज और एक शख्स पर मरकूज कल्ट सियासत की मिसाल है। IMF का पाकिस्तानी मैशत में बेहतरी का एतराफ़। 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही। पाकिस्तान ने GDP का 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया। IMF डायरेक्टर जूली कोजेक की वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, 14 साल बाद पहली मरतबा क्रंच अकाउंट सरप्लस भी रिकॉर्ड किया। IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द EFF प्रोग्राम के तहत तीसरे RSF के दूसरे जायजे पर बातचीत करेगा। PHF के कायम मकाम सदर मुहिउद्दीन वानी ने इस्लामाबाद में फेडरेशन का रीजनल ऑफिस बंद कर दिया। मुहिउद्दीन वानी का कहना है कि ऑफिस बंद करने से बचने वाली रकम खिलाड़ियों की तरक्की पर खर्च की जाएगी। कौमी हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर जमान और कोच मोहम्मद उस्मान को भी इस्लामाबाद तलब कर लिया। उधर कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए बैनुल सूबाई राबता का हॉकी मामलात पर इजहार तशवीश। महरीन रज़ाक भुट्टो ने कहा कि हॉकी टीम के साथ जो हुआ बदकिस्मती है, कमेटी जायजा लेगी कसूरवार कौन है। बांग्लादेश में BNP की फतह ने इस्लामाबाद के लिए मज़ीद बेहतर ताल्लुकात का दरवाज़ा खोल दिया। अमरीकी जरीदे डॉट डेवलपमेंट की रिपोर्ट कहा, पाक बांग्लादेश ताल्लुकात वज़ीर आज़म तारिक रहमान की नौमंतखब हुकूमत में मज़ीद बेहतर होंगे। तारिक रहमान की पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजिला। पेशावर, दीर, मालागंड, बाजोड़, मर्दान और सवाबी में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। चकवाल, तलागंग, कलरकहार, चुआ से दिनशाह और डडियाल में जलजिले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 101 किलोमीटर मालूम हुई। मरकज पाक अफगानिस्तान हिंदुकुश का इलाका था। पंजाब में कम उम्री की शादी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। नया ऑर्डिनेंस जारी। दोनों जिन्सों के लिए शादी की कम से कम उम्र 18 साल लाजिम करार। ऑर्डिनेंस के तहत 18 साल से जायद उम्र शख्स के कम उम्र लड़की से निकाह पर कम से कम 2 साल कैद होगी। कम उम्र की शादी में मुलविस शख्स को 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब भर में मरियम के मेहमान दस्तरख्वान सज गए। वजीर आला पंजाब का रमजान निगहबान दस्तरख्वान पर आने वाले हर रोज़ादार का भरपूर खैर मकदम। लाखों मेहमानों ने सजे सजाए निगहबान दस्तरख्वान पर रोज़ा इफ्तार किया। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद में दस्तरख्वान सजाए गए। रावलपिंडी, बहावलनगर, बहावलपुर में भी निगहबान दस्तरख्वान पर रोज़ादारों ने रोज़ा इफ्तार किया। शनियूर, डीजे खान, गुजरात और झंग में भी हज़ारों अफराद मरियम के मेहमान बने। अटक, जेहलम, कसूर और दीगर अजला में भी निगहबान दस्तरखान पर हजारों रोजेदार आए। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तों में इजाफे की करारदाद मुश्तरका तौर पर मंजूर। करारदाद सूबाई असम्बली अस्कर अली तरीन ने पेश की। कहा, बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 85 की जाएँ। कौमी असम्बली में सूबे की नशिस्तें 20 से बढ़ाकर 28 की जाएँ। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के साए। मोटरवे M3 लाहौर से जड़ामाला तक बंद। M4 पर शोरकोट से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक रोक दी गई। उधर मोटरवे पुलिस साउथ जोन सेक्टर की कार्रवाई। करोड़ों रुपए की अद्वियात से भरा ट्रक बरामद। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक अद्वियात कराची से सक्खर ले जाई जा रही थी। सियासत करने पर आया तो बहुत से लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। बयान से डरने वाला नहीं, गवर्नर सिंध कामरान चसोरी ने खबरदार कर दिया। कहा, बयान दिया तो बहुत सारों की कुर्सियां हिल जाएंगी। सिंध को मजबूत करने वाला गवर्नर हूं, कोई ये ना सोचे कि यहां बैठा गवर्नर बुज़दिल है।
प्लाजा मुतासरीन को फौरी स्टॉल्स फराहम करने के इंतजाम मुकम्मल कर रही है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है सिंध हुकूमत ने 2-3 मुख्तलिफ मकामात पर मुतासरीन के लिए फ्री जगह फराहम की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए आर्जी दुकानें तैयार कर ली। इब्तदाई तौर पर 350 दुकानों के स्टॉल्स मुतासरीन को हैंड ओवर किए जाएंगे। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी में घरेलू झगड़े पर फायरिंग, एक भाई जाम बहक दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जाम बहक शख्स की शनाख्त बहाउद्दीन के नाम से कर ली गई। वहीउद्दीन नामी शख्स जख्मी हुआ। फायरिंग का वाकया भाइयों में आपसी झगड़े के दौरान पेश आया। गोली मार लियाकत चौक के करीब भी झगड़े पर गोलियां चल गई। फायरिंग से एक शख्स जाम बहक 2 जख्मी हो गए। कराची सोल्जर बाजार गैस धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। कत्ल बिलसबब तामीर में गफलत, अमला को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात शामिल। गैर कानूनी इमारत तामीर करने पर मालिक इरशाद गिरफ्तार। लाहौर के इलाके लिटन रोड पर डकैती की वारदात, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। 3 डाकुओं के असले के जोर पर रेस्टोरेंट में लूटमार। वारदात के दौरान खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे। डाकुओं को देखकर अमले की एक खातून की हालत गैर हो गई। मुलजिम शहरियों और अमले से नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। केपी हुकूमत ने दरिया इंडस और काबुल से सोना निकालने पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी सवाबी, नौशहरा, कोहाट, करक समेत मुलहका इलाकों में 60 रोज के लिए लगाएगी। दफा 144 के तहत गैर कानूनी कानकरी और सोना निकालने से रोका गया। कराची कोरंगी सनती एरिया में चमड़ा चुरंगी के करीब फैक्ट्री में आतिशबाजी। आग कपड़े की फैक्ट्री के एक हिस्से में लगी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मलीर टंकी के करीब घर में आग भड़क उठी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। DHA फेज 7 में जेर जमीन सुई गैस की लाइन फट गई। रेस्क्यू 1112 की टीम मौके पर पहुंच गई। अमरीकी सदर का UFOs और खलाई मखलूक से मुतलिक सरकारी खुफिया दस्तावेजात जारी करने का इंडिया सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा। मुतल्लिका इदारों को खलाई मखलूकात से मुतलिक सरकारी फाइल्स जारी करने का कहूँगा। नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद का गांव पर हमला, 50 अफराद कत्ल, खवातीन और बच्चे अगवा। गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइजीरिया की रियासत जमफारा के एक गांव पर हमला किया गया। हमलावरों ने घरों को आग लगा दी। फरार होने की कोशिश करने वालों पर भी फायरिंग की गई। इसराइली पाबंदियों के साए में मस्जिद अल-अक्सा में नमाज जुम्मा की अदायगी। फ़लस्तीनी नमाजी शहर और मगरबी किनारे से चेक पोस्ट के जरिए मस्जिद अल-अक्सा पहुंचने की कोशिश करते रहे। बाज़ अफराद को दाखिले की इजाज़त दी गई जबकि कई को वापस लौटा दिया गया। सिख फॉर जस्टिस का बोर्ड ऑफ पीस के पहले सरकारी इजलास के लिए $1 अरब देने का ऐलान। अमेरिका भर से सिख बरादरी के सैकड़ों अफराद दारुल हुकूमत में जमा हुए। अमन, एतिहाद और सियासी मुतालिबात के हक में आवाज़ बुलंद की। खालिस्तान को हल तलब सियासी मसला करार दिया। सिफारती और जमहूरी हल पर जोर। डेल स्टेन के एक्शन जैसी बॉलिंग करवाने वाली शुमाली वजीरिस्तान की बच्ची आइना हर तरफ मकबूल। क्रिकेटर बाबर आजम और नसीम शाह उनके पसंदीदा प्लेयर। कहती हैं हुकूमत अच्छी तालीम के साथ खेल की सहूलत भी दे। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रमज़ान की खूबसूरत नशरियात जारी। दूसरे रोज़ पर जवेरिया साउथ की सानहा सोल्जर बाजार मुतासरीन से दिलजुई। कारी इरफान से आलवी तिलावत से ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ। शेफ फातिमा शिराज ने चटपटे पकौड़े और क्रीम चाट तैयार की। मौलाना आज़ाद जमील के वज़ाइफ और नातिया मुकाबला ट्रांसमिशन का हिस्सा।